नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम लंकापति रावण के बारे में जानेंगे। रामायण युद्ध के पश्चात जब रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण के पास जाओ और उनसे ज्ञान हासिल करो, क्योंकि श्री राम जानते थे रावण अथाह ज्ञान का सागर है और लक्ष्मण को उसके पास जाने से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए आज जानते हैं रावण ने लक्ष्मण को किन 3 बातों का ज्ञान दिया। जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था, यानी मरने की स्थिति में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं जानता। इस समस्त ब्रह्मांड में रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था। ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कृपया आप हमारे पौराणिक वेद पुराण पढ़िए, आपको पता लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नज़दीक जाकर खड़े हो गए। ध्यान से पढ़िएगा, सिर के पास जाकर खड़े हो गए थे। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौट कर आए। तब भगवान ने कहा कि यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। देखना, लक्ष्मण रावण के पास गए थे तो उनके सिर की तरफ खड़े हुए थे, जो कि उनकी गलती थी। अगर हमें किसी से ज्ञान लेना तो उसके चरणों की तरफ खड़े होना चाहिए, उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। यह बात सुनकर लक्ष्मण जाकर इस रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महान पंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। कृपया आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। मैंने श्री राम को पहचान नहीं पाया और उनकी शरण में आने में देरी कर दी। इसी कारण मेरी यह हालत हुई थी। मतलब फर्स्ट बार में जो रावण ने लक्ष्मण को बताया था कि जो भी शुभ काम करना वो जल्दी से जल्दी करे, लेकिन कोई भी गलत काम, अशुभ काम जितनी ज़्यादा डिले कर सके, जितनी ज़्यादा देरी से कर सके उतना करना चाहिए। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात अभी सुने। दूसरी बात यह है कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। मेरी यह सबसे बड़ी गलती थी। मतलब सेकंड में बताया था रावण ने कि इस दुनिया में किसी को भी अपने से छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्या पता कौन कब किस वेश में आपके सामने आ जाए। नंबर 3 बात, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात ये बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैं चूक कर गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तो तीसरे में बताया है रावण ने कि चाहे कोई भी अपना हो, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी कितना भी क्लोज हो, हमें उसको अपनी निजी बातें कभी भी शेयर नहीं कर